तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है मेरे बाबा साहब तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। बाबा साहब ने हमारे लोगों को कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो। हमारे लोग शिक्षित संगठित नहीं हो पा रहे हैं, और जो लोग दिन रात पानी पी पी करके बाबा साहब के विचारों का विरोध करते हैं, उनके समाज के लोग शिक्षित हो रहे हैं। उनके समाज के लोग संगठित हैं, अपने समाज के लिए एकजुट होकर के आवाज उठाते हैं। और हमारे लोग आपस में, बाबा साहब ने संगठित होने के लिए कहा था, लेकिन आज लाखों संगठन हमारे समाज में बने। 8 लाख लगभग संगठन रजिस्टर्ड है भारत में बाबा साहब के नाम। वैसे तो 22-23 लाख संगठन है। खाली अध्यक्ष एक हो जाए तो भारत में एक बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, प्रदुम्न भाई। लेकिन कहना है कि हमारे समाज में, हमारे समाज में कोई भी बढ़ चढ़कर नहीं होते, ना कोई डॉक्टर ना कोई प्रोफेसर होते। मिट गया होता हम बहुजनों का अस्तित्व, अगर इस धरती पर पैदा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं होते। बात बहुत बात, समय कम बात। बहुत सारी बातें बाबा साहब के बारे में कि बाबा साहब ने ये किया वो किया। बाबा साहब के आने के बाद कितना त्याग, कितना संघर्ष, कितना बलिदान के दम पर बाबा साहब ने इस देश का संविधान बना करके हम सबको स्वाभिमान की जिंदगी दिया। बस मैं सिर्फ इतना इस बात का आपको एहसास कराना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो क्या होता, बाबा साहब आए तो क्या हो गया, ये हम सब सुन चुके हैं बहुत सारी बातें। और जिस बात पर भैया बोलते तो हमको लगता है कि दिमाग में आदमी को घुस जाता है। बिरहा कि मंच पर मैं शुरुआत कर रहा हूं, उसके पहले जो भी गाया हमारे साथी इधर जो बैठे हैं बहुत गवाए हैं। मैं भी उसी अंधविश्वास पाखंड की दलदल से बाहर निकला, और जब से बाहर निकला तब से हमें कोई बिरहा का गुरु नहीं मिला। सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच पे ढोलक पैड आर्गन पर लगातार 4-5 सालों से गा रहा हूं, लेकिन दीवाना भैया को जब से मैं सुनने लगा हूं तब से मुझे एक गुरु मिल गया है। और मैं इस मंच से, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग आरा कला हमारे पड़ोसी लोग हैं, और इधर ये जो नाथुपुर टिकरी जौनपुर के लोग हैं, यहाँ भी मुझे कई बार आने का मौका मिला है। कार्यक्रम के दौरान भी आप लोगों ने एज ए गेस्ट भी मुझे वक्ता के रूप में बुला करके सम्मान दिया है। इस धरती का मैं ऋणी हूँ, और इस धरती की ऐतिहासिक धरती को नमन करते हुए इस गीत की लाइन को रखता हूँ, और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग इस लाइन को तवज्जो देंगे। कहना है या सवेरे के पर्व हुए भैरवी लगा लो। कि जरा सोचो, जब बाबा साहब नहीं थे तब, जरा सोचो कि क्या होता अगर साहब नहीं होते। जरा सोचो कि क्या होता अगर साहब नहीं हो।
सोचो कि क्या होता, जरा सोचो कि क्या होता अगर साहब नहीं होते। याद रखिएगा, होती लटकी। और ये बाबूजी की तरफ से ढेर सारा सम्मान। अमरनाथ खलीफा जी, पूर्व प्रधान समरुआ प्रयागराज से बहुत बहुत सम्मान। बाबूजी को प्रणाम, सकल पंच के सादर नमो बधाई जाती। जरा सोचो कि क्या होता अगर साहब नहीं होते। और आदरणीय लवकुश भैया और आदरणीय गुरुजी, श्रद्धेय खेमराज कवि जी, आपकी तरफ से ढेर सारा प्यार सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद, सादर नमो बधाई जय भी। जय भीम जन्मोत्सव समिति के संचालक आदरणीय आप सिद्धार्थ गौतम सर, आपके तरफ से ढेर सारा पुष्प की पंखुड़ियों में प्यार दुलार, साथ में 100 रुपया। सकल पंच के नमन है। गीत पर ध्यान रहे। जरा सोचो कि क्या होता अगर साहब नहीं होते। होती लटकी गले मटकी, होती लटकी गले मटकी, कमर झाड़ू बंधे होते। होती जो आज हमारे लोगों को स्वर्ग नरक तमाम प्रकार की पुण्य की बातें बता रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि न खाने को निवाला दी। उस समय वो भगवान, वो गॉड, वो खुदा, वो ईश्वर, वो अल्लाह कहाँ था जब हमारे समाज के लोगों की जीवा काटी जा रही थी। सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने का अधिकार नहीं था। तमाम प्रकार के फाउंडेशन हमारे समाज पर लगाए गए थे। न खाने को निवाला दी, न पीने को दिया पानी। न खाने को निवाला दी, न पीने को दिया पानी। खुदा खुद खो गया था क्या जो जालिम की थी मनमानी। खुदा खुद खो गया था क्या जो जालिम की थी मनमानी। लेकिन याद रखिएगा, वो मनमानी आज भी होता, वो मनमानी आज भी होता अगर साहब नहीं होते। ए भैया, वो मनमानी आज भी होता अगर साहब नहीं होते। गीत के दूसरी लाइन, बाबा साहब ने अपने जीवन में तीन लोगों को अपना गुरु माना। तथागत बुद्ध को, संत कबीर साहब को और राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले जी को।
राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम गुलामगिरी है। उसको पढ़ करके मैंने एक लाइन लिखा है, कहना है, तपन की धूप हो या सर्दी बिना कपड़ों के रहते थे। इस देश के मूल निवासियों को, द्रविड़ समाज के लोगों को, श्रमिकों को, श्रमण संस्कृति के लोगों को बंधुआ मजदूरी करनी होती थी और खाने के लिए जूठन के अलावा कुछ नहीं मिलता था। तब मुझे याद आता है, कल पीने को पानी नहीं था, आज तो आरओ का पानी है। कल रहने को झोपड़ी भी नहीं थी, आज तो महलों में जिंदगानी है। कल खाने को रोटी भी नहीं थी साहब, आज तो घर घर में बिरयानी है। लेकिन ये किसी 33 करोड़ की नहीं, ये बाबा साहब की मेहरबानी है, ये बाबा साहब की मेहरबानी है। तपन की धूप या हो सर्दी बिना कपड़ों के रहते थे और रूह भी कांप उठता था जब कोड़े बरसते थे। यही बदे कहल जाला कि गुरु बिना गुरु के नैया पार ना हो। बहुत सुंदर मार्गदर्शन आपका मिला और मैं निवेदन भी करूंगा, इस मंच से भी कह रहा हूं। और मैं बचपन से जब संगीत की शुरुआत किया था तब से मैं आपका विरह सुन रहा हूं। जब वो गाना आया था, माता बनी कुमाता और दगाबाज दोस्त, उसके बाद भाई भाई का प्यार एक कहानी रहा। भाई भाई का प्यार अब हमके तो नहीं पता रहा कि हमारे बिया कैसे हुई। हमारे मैडम के पूरा बिरहवा याद बा। वो मतलब शादी के पहले ही वो गाना उनके बड़ा पसंद रहा। वीडियो कॉल आपके बिरहा सुन रिकॉर्ड करके फेसबुक पर पोस्ट हो गया रात के। लेकिन बस आशीर्वाद के कामना बा कि आपका आशीर्वाद मिले और आशीर्वाद से बिरहा कम गायब चली, लेकिन हमरे गौला से समाज को फायदा हो, ये उद्देश्य है। रूह भी कांप उठती थी जब कोड़े बरसते थे। विश्वास ना होके तो तीसरी आजादी मूवी देख लिया, शूद्र द राइजिंग देख लिया, अपने इतिहास पे बनावल फिल्म है। बरसता आँख से पानी, बरसता आँख से पानी, अगर साहब नहीं होते। इसलिए कहता हूं, मेरे साहब की, बाबा साहब की, मेरे साहब की ऐसी कहानी दीवानी हुई सारी दुनिया में। मेरे साहब की ऐसी कहानी दीवानी हुई सारी दुनिया। दिल की बात लबों तक लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। हमने सुना है इस बस्ती में भीम दीवाने रहते हैं। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। मुझे पता है ये दुनिया वाले हम भीम दीवानों को और बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मेरे साहब की, बाबा साहब की, मेरे साहब की ऐसी कहानी दीवानी हुई सारी दुनिया।
दीवानी हुई सारी दुनिया, दीवानी हुई सारी दुनिया, दीवानी हुई सारी दुनिया। ये भारत पर, ये बहुजन पर, ये भारत पे बड़ी मेहरबानी, दीवानी हुई सारी दुनिया। ये भारत मेरे साहब की ऐसी कहानी, दीवानी हुई सारी दुनिया। बाबा साहब की ऐसी कहानी, दीवानी हुई सारी दुनिया।